नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी को हम डिटेल में समझने वाले, हर एक चीज को बारीकी से समझने वाले हैं, ताकि जब आप इंग्लिश बोले, लिखें, पढ़े तो आपको हर चीज क्लियर हो कि भाई यहाँ पे ऐसे क्यों यूज किया गया है, वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया गया है, आईएनजी का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, कौन सा टेंस का यूज हुआ है, प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण सही कौन सा है, इसका मीनिंग क्या है, हर एक चीज डिटेल में समझते हैं। स्टोरी में हर चीज कवर हो जाता है। स्टोरी भी बहुत अच्छी होती है, हमको मजा भी आता है, तो मजे के साथ इंग्लिश सीखना और भी मजे की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द टू बेगर्स। द टू यानी होता है दो, बेगर्स यानी क्या होते हैं, भिखारियां, मांगने वाले से बेगर्स बोलते हैं। दो भिखारी, तो भाई दो भिखारी की स्टोरी है। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ किंग सॉ अ डर्टी बेगर रबिंग हिज बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। ये पैलेस गेट्स एक साथ लगभग पढ़ सकते हैं, तो एक बार मैंने एडिट कर दिया फुल स्टॉप तक के, अब तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। वंस एक बार, अ किंग एक राजा, सॉ यानी देखा, सी यानी देखना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ। क्योंकि देखा बोल रहे हैं तो हम सी नहीं बोलेंगे। यदि किंग सी तो राजा देखता है, किंग सीज ऐसे होता। तो एक बार एक राजा ने देखा, अ डर्टी, एक डर्टी यानी होता है गंदा, है ना, बेगर यानी भिखारी, गंदे भिखारी को, रबिंग यानी होता है रगड़ते हुए, हिज बैक अपने पीठ को, बैक यानी पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, अपने पीठ को रगड़ते हुए देखा। अगेंस्ट, अब यहां पे समझने वाली बात है, अगेंस्ट यानी तो वैसे होता है किसी के खिलाफ होना, किसी के विरुद्ध होना, लेकिन यहां पे देखिए अगेंस्ट द पैलेस गेट्स, यानी कि पैलेस यानी होता है द पैलेस, महल के, गेट्स यानी होते हैं दरवाजे, तो महल के दरवाजे में रगड़ते हुए देखा। लेकिन भाई महल के दरवाजे में वो अपने पीठ को रगड़ रहा था, तो यहां पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यदि वो दरवाजे से रगड़ रहा है तो अगेंस्ट द गेट्स, यदि दीवार पे वो रगड़ रहा है तो अगेंस्ट द वॉल, तो किसी से भी रगड़ रहा है अपने शरीर को तो हम वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। रगड़ना नहीं मतलब कोई भी चीज करना, किसी के सहारे टिकना, किसी को रगड़ना, किसी चीज के सहारे, तो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि वह महल के दरवाजे के खिलाफ अपने पीठ को रगड़ रहा था, ऐसे नहीं। बस यहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज करते हैं समझने के लिए कि वो महल के दरवाजे में अपने पीठ को रगड़ रहा था, ठीक है। रब करना, रगड़ रहा था, क्लियर हो गया। राजा ने देखा कि एक, अब रगड़ रहा था नहीं होगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। एक राजा ने एक गंदे भिखारी को महल के गेट पर अपना पीठ रगड़ते हुए देखा, अपने पीठ रगड़ते हुए देखा। राजा ने उसे कह रहे भाई वो तो गेट के सामने, गेट पे पीठ रगड़ रहा है। ही समन द बेगर, ही उसने, अब राजा है तो हम उन्होंने ऐसे बोल सकते हैं इज्जत देने के लिए, उन्होंने समन यानी होता है बुलावा देना, उन्होंने बुलावा भेजा, द बेगर भिखारी को बुलवाया कि भाई बुलाओ उसको, ऐसे क्या कर रहा है यहां पे महल के सामने। देन ही आस्क्ड द बेगर, तब उन्होंने, उसने बोलने में थोड़ा सा राजा तो उन्होंने ऐसे बोल रहा हूं, उन्होंने आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, पूछा। आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए हम अनुमति देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आस्क्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो राजा ने कहा, उन्होंने कहा द बेगर भिखारी से, सॉरी अब यहां पे पूछा आएगा, क्यों पूछा आएगा देखिए, वाई यानी क्यों होता है ना, मैंने बताया ना आस्क का दो मतलब होता है, एक तो होता है पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क सेकंड फॉर्म, एक तो होता है पूछा, राजा ने पूछा, और एक होता है राजा किसी को कुछ चीज करने के लिए बोल रहा है, मंत्री को या गार्ड को, तो भी वहां आस्क का यूज होता है। लेकिन यहां पे क्योंकि वाई बोल रहा है, वाई यानी क्यों, तो सीधी सी बात है पूछा। राजा ने भिखारी से पूछा, वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स, यहां पे थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन वही लिखा हुआ है। राजा क्या पूछे, वाई क्यों। अब देखिए वर का यूज हुआ है और आईएनजी का यूज हुआ है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म वर्ब में, आईएनजी वर्ब यानी रब यानी रगड़ना होता है, प्ले होता तो प्लेइंग होता है ना, ईट होता तो ईटिंग होता। यदि वॉज या वर के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है तो रहा है, रहे हो, रही हो, ऐसे यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाई इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवाल पूछ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, इसलिए, ठीक है। तो वाई वर यू रबिंग, तुम क्यों रगड़ रहे थे, ऐसे होगा, ठीक है। तुम क्यों रगड़ रहे थे, योर बैक अपने पीठ को, अगेंस्ट द पैलेस गेट, महल के गेट पर, महल के दरवाजे पर अपने पीठ को क्यों रगड़ रहे थे।
योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना महाराज, उसे हम योर मेजेस्टी कहते हैं। महाराज, माई बैक वॉज ईचिंग, माई बैक मेरा, पीठ, वॉज के साथ एनजी फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर वहां वर क्यों लिखे थे, यहाँ पे वॉज क्यों लिखा हुआ है? दोनों में अंतर है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, यू वॉज नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माई बैक लिखा हुआ है तो मेरी पीठ, तो मेरी पीठ सिंगुलर है, वहां पे हम वॉज का यूज करेंगे। भाई यू भी सिंगुलर है लेकिन यू के साथ वर का यूज करते हैं। और माई बैक, मेरी पीठ के बारे में बात हो रही है तो वहां पे वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। मेरी पीठ खुजा रही थी, ऐसे बोलते हैं खुजली हो रही थी, मेरी पीठ खुजा रही थी। ईच यानी होता है खुजली होना, तो वॉज एवर आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। महाराज मेरी पीठ खुजा रही थी, सो आई वॉज रबिंग माई बैक अगेंस्ट द आयरन गेट्स। आयरन नहीं पढ़ते, आयन ऐसे पढ़ते हैं। सो इसलिए यहां पर भी देखिए वॉज के साथ एनजी फॉर्म, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। यू होता तो यू वर ऐसे होता। आई वॉज रबिंग, मैं रगड़ रहा था, माई बैक मेरे पीठ को, अगेंस्ट ये वही मतलब हो गया, द आयरन गेट्स लोहे के दरवाजे पर। अब इसने बता दिया भाई कि मेरी पीठ में खुजली हो रही थी महाराज, इसलिए मैं रगड़ रहा था। अब क्या हुआ, राजा उसे मारे पीटे, क्या किए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। द किंग आस्क्ड द गार्ड, आप देखिए अब यहां पे दोनों चीज आपको समझ आ गया। द किंग आस्क्ड द गार्ड्स टू गिव द बेगर अ हॉट बाथ एंड 50 गोल्ड कॉइन्स। अब यहां पे आस्क का मतलब बताइए क्या है? क्या राजा ने अपने गार्ड से पूछा? क्या राजा अपने गार्ड से पूछेगा कि भाई क्या इसे मैं गर्म बात दूं या उसे 50 सोने, कोई राजा पूछेगा क्या? कभी नहीं पूछेगा। तो यहां पे आस्क का मतलब राजा उसको, जो मैंने पहले समझाया था ना कि राजा इस गार्ड्स को, गार्ड्स यानी पहरेदारों को कुछ करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो वहां पर भी आस्क्ड का यूज होता है। और यहां पे हमने आस्क का यूज देखा, आस्क्ड है ना, राजा ने बेगर से पूछा, वाई यानी क्यों पूछा, तो दोनों मतलब होता है। देखिए दोनों का मतलब आपको समझ हो गया। यहां पे उसने पूछा और यहां पे राजा ने कहा, क्या करने के लिए कहा देखिए, द किंग आस्क्ड द गार्ड्स, पहरेदारों को, टू गिव देने के लिए, टू गिव यानी देना, टू ईट यानी खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे देने के लिए, द बेगर भिखारी को, अ हॉट बाथ, अ हॉट यानी होता है एक गर्म स्नान, गर्म पानी से स्नान ताकि उसकी खुजली ठीक हो जाए, एंड 50 गोल्ड कॉइन्स, और 50 गोल्ड सोने की कॉइन्स, सिक्के, क्योंकि बहुत सारे सिक्के हैं 50 इसलिए कॉइन्स, एक सिक्का तो कॉइन बस लिखते हैं। ये तो इजी है, प्लूरल सिंगुलर। भाई राजा ने क्या किया, उन्हें अपने गार्ड्स को कहा भी इसे गर्म पानी से मतलब अच्छा गर्म स्नान कराओ और 50 सोने के सिक्के दो। बताओ अभी राजा के पहरे मतलब उसके गेट में, महल के गेट में खुजा रहा है, उसे 50 सोने के सिक्के और गर्म बात मिल गया, क्या बात है। दूसरा राजा होता तो क्या पता मारपीट डालता, उसको क्यों ऐसे कर रहा है। दिस न्यूज सून स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम लाइक अ जंगल फायर। अब जिन्हें बहुत से लोग बोलेंगे, मैं जैसे बोलूंगा भाई इसका आप ट्रांसलेशन करके बताइए, तो बहुत से लोग बहुत सारी मीनिंग जानते होंगे। न्यूज का मतलब जानते होंगे कि हाँ समाचार होता है सर, कोई समाचार, न्यूज। सून यानी जल्दी, इसका मतलब नहीं जानते होंगे। थ्रू आउट का मतलब नहीं जानते होंगे। किंगडम यानी बहुत से लोग जानते होंगे सर ये राज्य को उसे किंगडम कहते हैं। और जंगल भी सबको पता है, फायर यानी आग भी सबको पता है। सर एक दो मीनिंग हमें नहीं पता है, यदि ये पता होता तो हम पूरा ट्रांसलेशन कर लेते। यही बात है, स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिलता है और बाकी सेंटेंस साथ कैसे यूज करना है ये भी जानने को मिलता है। चलिए देखते हैं। अब मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए, द न्यूज सून स्प्रेड, द न्यूज सॉरी दिस न्यूज, दिस यानी यह, न्यूज समाचार, यह समाचार, सून जल्दी ही, स्प्रेड फैल गया, यह समाचार जल्दी ही फैल गया, थ्रू आउट। अब देखिए थ्रू आउट का मतलब होता है, इसका मतलब हर जगह, चारों ओर को थ्रू आउट कहते हैं। यह समाचार चारों ओर फैल गया, द किंगडम राज्य के चारों ओर फैल गया। कैसे फैल गया? लाइक यानी पसंद करना होता है सर, लेकिन ऐसे हुआ क्या? आग, जंगल की आग के पसंद नहीं, की तरह, लाइक यानी के जैसे, की तरह, ठीक है। तो वहां पे लाइक यानी किसी के जैसे को भी हम लाइक कहते हैं। किसकी तरह फैल गया? अ जंगल फायर, एक जंगल की आग की तरह, ठीक है, एक जंगल की आग की तरह राज्य के चारों ओर यह समाचार फैल गया, जल्दी ही, ठीक है, जल्दी यह समाचार फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है ना, फटाफट फैल जाती, वैसे ही। अ फ्यू डेज लेटर, कौन सा समाचार फैल गया कि भाई राजा ने सोने की सिक्का दिया खुजाने पर, ये वाला। अब क्या हुआ? अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू यानी होता है कुछ दिनों, डे यानी दिन, डेज दिनों, लेटर यानी बाद। ये लेटर ना, लेटर वाला चिट्ठी वाले लेटर का स्पेलिंग अलग होता है, लेटर LETTR, लेटर यानी चिट्ठी, ये लेटर अलग है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग सॉ
2 poor and dirty beggars rubbing their backs against the palace gates। ये आपको अब समझ आ गया होगा, सेम टाइप का है, तो अब आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। राजा ने देखा 2 गरीब, पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारे को भी पुअर कहते हैं, लेकिन यहां पे गरीब मतलब है, 2 गरीब और गंदे, बेगर्स यानी भिखारियों को, रबिंग रगड़ते हुए, देयर यानी उनके, ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए देयर का यूज किया गया। उनके भी होता है, या अपने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं, उन्होंने अपने पीठ को रगड़ते हुए, भिखारी अपने पीठ को रगड़ रहे थे, ऐसे भी देयर का यूज होता है, लेकिन हम इसे उनके बोलेंगे, ठीक है। उनके पीठ को, बैक्स को, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स, ये भी क्लियर हो गया है ना, महल के गेट पर, महल के दरवाजे पर राजा ने 2 गरीब और गंदे भिखारियों को अपनी पीठ को महल के दरवाजे पर रगड़ते हुए देखा। He asked them, ठीक है, he asked them what they were doing and they replied। अब यहां तक यहां पर देख लेते हैं what they were doing, यहां तक देखते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब बताइए asked मतलब यहां पे क्या होगा, राजा ने उससे कहा कि राजा ने उससे पूछा, आप देखिए क्या हो रहा है। He asked them what यानी क्या, यानी सीधी सी बात है क्या, why यानी क्यों, who यानी कौन, ये सब आता है जब WH फैमिली जिसे हम कहते हैं कि है ना, W से बहुत सारी चीज़, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, और H हाउ, हाउएवर, वो सब WH फैमिली बोलते हैं, जो सवाल से जुड़ा होता है। तो व्हाट यानी क्या, यानी सीधी सी बात है क्या, क्यों पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, देम यानी उनसे, व्हाट क्या, दे वर डूइंग वर्ग के साथ रहा थे, रहे थे, डू यानी करना है जी, रहे थे, दे वर डूइंग वे क्या कर रहे थे, एंड दे रिप्लाइड और उन्होंने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। राजा ने पूछा भाई आप लोग क्या कर रहे थे, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, दैट की, दैट यानी जो, वह, क्यों, बहुत सारा मतलब, सॉरी की बहुत सारा मतलब होता है। उन्होंने जवाब दिया कि देयर बैक्स वर ईचिंग, उनकी है ना, उनकी पीठ, बहुत 2 पीठ है, बैक्स लिखा हुआ है, तो देयर बैक्स उनकी पीठ, वर ईचिंग। अब यहां पे देखिए, केवल यहां पे आप देखेंगे माई बैक वॉज ईचिंग, माई बैक वॉज ईचिंग, यहां पर भी बैक है, ईचिंग है, लेकिन यहां पे वॉज के यूज, क्योंकि माई बैक एक पीठ के बारे में बात हो रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए, देयर बैक्स वर ईचिंग, इसलिए वर का यूज किया गया। तो बोलेंगे सर बैक तो दोनों में, ये बैक से लिखा हुआ है, 2 पीठ है इसलिए प्लूरल में वर का यूज होता है, लेकिन यू प्लूरल नहीं है, फिर भी वर का यूज होता है। कि उनकी पीठ खुजला रही है, उन्होंने कहा भाई हमारी पीठ खुजला रही थी, वर यानी थी। द किंग कॉल्ड हिज गार्ड, अब राजा ने फिर क्या किया, कॉल्ड यानी पुकारा, बुलाया, हिज गार्ड्स अपने पहरेदारों को बुलाया, एंड सैड और कहा, सीधी सी बात है, जैसे उसकी पीठ खुजला रही थी, राजा ने बुलाया, गर्म स्नान दिया, बढ़िया 50 सोने के सिक्के दिए। अब राजा ने गार्ड्स को बुलाया, ये भी बढ़िया खुश है, चलो भाई हो गया इंतजाम। और कहा, राजा ने क्या कहा अपने पहरेदारों को बुलाकर, गिव दीज बेगर्स, गिव यानी 2 देना, दीज यानी इन, दिस क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक भिखारी होता है, एक आदमी दिस का यूज करते हैं, THIS सिंगुलर, यह, लेकिन 2 है ना, तो दीज बेगर्स, इन भिखारियों को 2 क्या दो, 50 अब खुश हो रहे हैं, 50 सोने के सिक्के ही होंगे, लेकिन 50 क्या दे रहे हैं उसे देखिए, यहां पे देखिए इसे क्या लिखा हुआ है, विप लेसेस का मतलब होते हैं, क्या होता है, चाबुक, कोड़ा है ना, कोड़े की बरसात करना, यानी कोड़े मारना। इन भिखारियों को 50 कोड़े मारो, ऑन देयर बैक्स, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, बैक्स यानी पीठ पर, टू क्योर यानी ठीक करने के लिए, क्योर यानी इलाज करने के लिए, देयर यानी उनकी, ईच यानी खुजली। इन भिखारियों को 50 कोड़े मारो इनके पीठ पर, ताकि इनकी खुजली ठीक हो जाए, खुजली का इलाज हो सके। बताइए, अब ये लोग हैरान हो गए, बस एंड होने वाला है। बट योर मैजेस्टी, लेकिन महाराज, यू गेव द अदर बेगर 50 गोल्ड कॉइन्स, यू आपने, गेव यानी दिया, गिव यानी देना होता है, GIVE गिव, उसी का सेकंड में गिव, क्योंकि दिया बोल रहा हूं। यदि ऐसे होता यू गिव तो होता आप देते हो, यू गिव आप देते हो ऐसे, लेकिन यू गिव यानी आपने दिया ऐसे, है ना। महाराज आपने दिया, द अदर यानी दूसरे, बेगर यानी भिखारी को 50 गोल्ड कॉइन्स 50 सोने के सिक्के, लेकिन आपने तो दूसरे भिखारी को 50 सोने के सिक्के दिए। ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, उसने, द ट्रूथ यानी होता है सत्य, सच है ना, उसने सच कहा था,
उसने सच कहा था, बिकॉज ही वॉज अलोन, क्योंकि ही वॉज वह था, अलोन यानी अकेला, ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ओन बैक, ही कुड नॉट, वह कुड नॉट यानी नहीं सकता था, कैन नॉट यानी नहीं कर सकता है, कुड नॉट यानी नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकता था, स्क्रैच, स्क्रैच यानी होता है खरोचना, ऐसे खरोचने को स्क्रैच कहते हैं। उसने सच कहा था क्योंकि वो अकेला था और वह खरोच नहीं सकता था, हिज ओन यानी होता है खुद का, ओन पढ़ेंगे, बैक यानी पीठ, अपने खुद के पीठ को खरोच नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला था, इसलिए उसने सच कहा था। बट यू आर टू मैन, लेकिन यू आर, तुम हो दो आदमी, मैन, MAN यदि होता है ऐसे तो एक आदमी के लिए मैन का यूज करते हैं, मैन, और लेकिन मैन यानी एक से दो है, तीन है, चार है, हजार है, तो मैन का यूज, ये प्लूरल है या सिंगुलर है, थोड़ा सा अंतर है A और N का। तुम दो आदमी हो, सो तुम दो हो, है ना, दो आदमी हो, सो यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक, सो इसलिए यू कैन, तुम कैन यानी सकते हो, स्क्रैच तुम खुजा सकते हो या तुम खरोच सकते हो, ईच अदर्स यानी एक दूसरे के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, एक दूसरे के बैक यानी पीठ को, भाई तुम लोग तो दो हो ना, एक दूसरे की पीठ को खुजा सकते थे, खरोच सकते थे। यू आर हियर ओनली आउट ऑफ ग्रीड, यू आर हियर, तुम हो, हियर यानी यहां, ओनली सिर्फ, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ का मतलब होता है से, ग्रीड यानी लालच, तुम यहां लालच से हो, तुम यहां लालच के कारण हो, तुम यहां लालच से हो। देखिए महाराज ने पकड़ लिया, और कितना बढ़िया, थोड़ा सा फनी वे पे बोल सकते हैं स्टोरी था, क्योंकि भाई जब उसे सच में पीठ खुजा रही थी, एक थोड़ा सा मैला कुचैला जो भिखारी था, बेचारों को वैसे भी नहाएंगे तो कपड़े क्या बदलेंगे, ऐसी स्थिति रहती है, इसलिए मैले रहते हैं। यहाँ पे आप इसका गलत मतलब नहीं है, डर्टी यानी, है ना, थोड़ा मैले को डर्टी बोलते हैं, तो मैले कुचेले भिखारी थे, तो फिर एक को देखा पीठ खुजा रहे, राजा ने बुलाया, बोला कि खुजली हो रही थी महाराज, तो मैंने खुजा लिया, ठीक है भाई इसे गर्म गर्म स्नान कराओ, 50 सोने के सिक्के दो। अब बात फैल गई, दोनों भिखारी को पता चला, बोले चलो भाई हम भी खुजाते हैं, खुजाने से पैसा मिलता है, गए खुजाने लगे गेट पे। राजा ने बुलाया, सोचा चलो हमारी तो बात बन गई। राजा ने पूछा क्या हुआ, दोनों बोले पीठ खुजा रही थी, हम खुजा रहे थे। राजा ने कहा कि अच्छा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, इन्हें 50 कोड़े मारो। तो इन्होंने पूछा भाई उन्हें तो आपने इससे पहले एक भिखारी को आपने सोने का सिक्का दिया था, हमें 50 कोड़े क्यों मार रहे हो? क्योंकि उसने सच कहा था, क्योंकि वो अकेला था, अपनी पीठ नहीं खुजा सकता था। और पता है भिखारी किसी आदमी को बोलेगा पीठ खुजा दो, तो आजकल उतने अच्छे इंसान तो है नहीं, गंदा उसे देख कर कोई खुजाएगा भी नहीं, सीधी सी बात है। नॉर्मली भी कोई आदमी खुजाने बोलेगा तो बहुत कम लोग खुजाएंगे। तो बेचारा क्या किया, अपनी पीठ को दरवाजे से खुजाने लगा, लोहे की गेट से। तो राजा को पता चल गया सच बोल रहा है। लेकिन ये दोनों, क्योंकि ये दोनों भिखारी हैं, एक दूसरे की पीठ को खुजा सकते थे, लेकिन राजा समझ गए लोग केवल लालच के कारण यहाँ पे आए हैं, इसलिए उन्हें 50 कोड़े सजा दी गई, 50 कोड़े की सजा दी गई। बोलिए स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा, वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ आया कि नहीं आया, क्यों कहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को यूज़ किए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैंने समझाया डिटेल में। थोड़ी भी पसंद आई हो समझाने का तरीका या फिर स्टोरी, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे बहुत सारी PDF मैंने प्रोवाइड की। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।